बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। आज इतना इतना बड़ा पद दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई मामूली बात समझ रहे हैं क्या है आप? दिल्ली में सब सपोर्ट रहेगा, एकदम सपोर्ट रहेगा। जीतन राम मांझी जब ये बात कह रहे हैं कि 40 सीटों की मांग है, 20 तो चाहिए, और क्या इसके लिए कैबिनेट का पद भी छोड़ सकता हूं, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही वो फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे, उन्हीं के कैबिनेट में काम करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं फंस गए हैं एनडीए गठबंधन के अंदर? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। हम पार्टी के सुप्रीमो हैं। जीतन राम मांझी फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री का वो हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी हैं। वो सहयोगी तो जेडीयू के भी रहे हैं, लेकिन जेडीयू का साथ छोड़ा है बीजेपी के साथ है। एक सीट उन्हें लोकसभा की मिली गया, जिस सीट से जीतन राम मांझी खुद चुनाव जीते। अब बारी विधानसभा चुनाव की है। विधानसभा चुनाव में अभी से ये दबाव बना रहे हैं जीतन राम मांझी कि उन्हें 40 सीटें चाहिए। 40 नहीं तो 20 पर तो ताकत दिखाएगी ही हम पार्टी, और इसके लिए वो बार बार बयान भी दे रहे हैं। बयान इस कदर तक दे रहे हैं कि कैबिनेट में नहीं रहना पड़े, यहाँ तक कि रामायण की चौपाई तक सुना रहे हैं कि भय बिन होत न प्रीति। तो क्या डरा कर वो एनडीए से अपनी डिमांड पूरी करा लेंगे? हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। जीतन राम मांझी जब ये बात कह रहे हैं, इसमें तो ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि वो किसी जल्दबाजी में हैं, उन्हें कहीं जाना है, या वो फटाफट ये बात कह के मंच से उतर जाना चाहते हैं कि कोई मीडिया इसे ना चलाए। लेकिन ये खबर अब छाई हुई। उसके बाद जब फिर से सवाल हुआ तो फौरन मुकर गए और कह दिया कि नहीं, रहेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही, बीजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए के साथ ही काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि किसी की भूख अगर पूरी रोटी की है और उसे एक कोना दिया जाए तो काम कैसे चलेगा? मुझे इस्तीफा देना पड़ सकता है, आखिर ऐसी वजह क्यों? कौन कह दिया है आपको? अपनी मन की बात खाली बोलवाते हैं आप लोग। सर, नाराजगी कहीं ना कहीं आपने जाहिर की है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। ये आप सब आप लोगों का फुतरी है। क्या दिल्ली में सीट नहीं मिली है उसके? न मिली उससे क्या है? सर, समर्थन करेंगे? आज इतना इतना बड़ा पद दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई मामूली बात समझ रहे हैं क्या है आप? दिल्ली में सब सपोर्ट रहेगा, एकदम सपोर्ट रहेगा। लेकिन इन दोनों बयानों को अगर आप देखें और समझें तो आपको लगेगा कि जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में फिलहाल फंसे हुए से दिखते हैं। वो ऐसे क्योंकि उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पूर्ति हो रही है वो बहुत कम है। इसे आप ऐसे देखिए कि एक और बिहार सरकार में मंत्री हैं उनके बेटे संतोष सुमन। तो जीतन राम मांझी की कोशिश ये भी है कि उनका बेटा बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से सेट हो जाए। दूसरी बड़ी दिक्कत जहां जीतन राम मांझी फंसे हैं वो है एलजेपी पार्टी से टकराहट और एलजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान से कुछ मुद्दों पर जीतन राम मांझी की टकराहट। कई ऐसे मुद्दे रहे जिसपे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की जो भी थॉट है वो मैच नहीं करती। उदाहरण के तौर पर बीपीएससी प्रोटेस्ट का ही मामला है। बीपीएससी री एग्जाम की बात चिराग पासवान कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी बिल्कुल भी नहीं करते। और ये भी जीतन राम मांझी को लगता है कि अगर चिराग पासवान का कद बढ़ता रहा तो पिछड़े और दलितों के नेता के तौर पर चिराग पासवान सामने आ जाएंगे और उनकी पार्टी जिन जातियों की राजनीति करके आगे आई है उसमें उनका कद छोटा हो सकता है। इस वजह से भी वो अपनी मांग बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब अगर मांग की बात करें, आप सोचिए जरा कि बिहार की 243 सीटों में जब एनडीए में बंटवारा होगा तो मुख्य घटक दल कौन कौन से हैं? पहली पार्टी है बीजेपी, दूसरी पार्टी जेडीयू, तीसरी पार्टी एलजेपीआर, चौथी पार्टी जीतन राम मांझी की हम, और पांचवी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की। ऐसे में इन 5 पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा? अगर जीतन राम मांझी ही 20 सीट मांग ले तो फिर सोचिए कि चिराग पासवान की डिमांड क्या होगी, उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड क्या होगी, और बीजेपी और जेडीयू क्या कभी चाहेगी कि अपने हिस्से की सीटों को कम करके वो इन पार्टियों को टिकट दे दे चुनाव? ऐसे में
जीतन राम मांझी कुल मिलाकर चिराग पासवान के कद के बराबर अपने कद को भी लाना चाहते हैं और बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी को बड़ा करके बेटे को एस्टैब्लिश भी करना चाहते हैं। उसी की कवायद में वो फंसे हुए हैं और चुनाव से पहले सीटों की मांग लगातार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार।